कर्ज के बोझ में दबे अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एसबीआई से कहा कि वो अनिल अंबानी की कंपनियों आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखें। दोस्तों, कोर्ट ने ये बात अगली तारीख तक के लिए कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन खातों को बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है। जस्टिस प्रतीक जाले ने 3 कंपनियों के तत्कालीन निर्देशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। दोस्तों, इस याचिका में एसबीआई बैंक द्वारा किसी खाते को धोखाधड़ी वाले घोषित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 2016 के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। दोस्तों, याचिका के अनुसार सर्कुलर ने बैंकों के अकाउंट होल्डर को कोई भी जानकारी दिए बिना अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की अनुमति दे दी है और दोस्तों ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, आरकॉम के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस सर्कुलर के खिलाफ 2019 में ऐसे कई याचिका दायर की गई हैं और उन मामलों को कोर्ट ने राहत दी है। इसके बाद कोर्ट ने एसबीआई को ये ऑर्डर दिया कि वो 3 कंपनियों के खाते को अगले सुनवाई तक फ्रॉड कैटेगरी में ही रखे। दोस्तों, जैसा कि 2019 में ऐसी कई सारी याचिका दायर की गई थी और उन मामले को कोर्ट ने राहत दी थी, तो यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आरकॉम को यानी अनिल अंबानी की कंपनी को भी राहत मिल सकती है। हम आपको बता दें कि बैंक ने अदालत को कहा था कि अनिल अंबानी की कंपनी ने ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग और हेराफेरी सामने आई है और इसलिए इनके अकाउंट को फ्रॉड की कैटेगरी में रखा गया है। इस घटना से अनिल अंबानी की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि अब एसबीआई इस मामले को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर सकती है। फिलहाल अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एसबीआई को ये ऑर्डर दिया है कि कंपनी के खाते को फ्रॉड की कैटेगरी में ही अगली सुनवाई तक रखे। किसी बैंक कर्ज को फ्रॉड तब घोषित किया जाता है जब वो एनपीए बन जाता है। एसबीआई ने अदालत से कहा कि ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग और हेराफेरी सामने आने के बाद ही उसने इन कंपनियों के कर्ज खातों यानी लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में रखा। रेगुलेटर के मुताबिक किसी बैंक अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के बाद इसकी जानकारी 7 दिन के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होती है। वहीं अगर मामला 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का है तो रिजर्व बैंक को सूचना देने के 30 दिन के भीतर सीबीआई में एफआईआर दर्ज करानी होती है। सोर्सेस के अनुसार अनिल अंबानी की 3 कंपनियों पर बैंकों का 49 करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया है। इसमें रिलायंस इंफ्राटेल पर 12,000 करोड़ रुपए और रिलायंस टेलीकॉम पर 24,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट्स रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।